नाउ जीएस भाई भाई देखो आज का तो फुल पेटी पैक है, मतलब अनबॉक्स। बहुत बहुत ऐसे क्रेजी स्टोरी से भरा हुआ है हाँ ऐसे तीनों की। भाई, अरे मुझे भाई अरे आपका तो बाय आपकी तो डिफॉल्ट हमेशा होती है बाय यार, डिफॉल्ट गिन ये लिया हम देखो लोग ने। हम्बल बन अरे रहे हैं भाई, हाँ भाई, मॉडेस्ट भाई, क्या आप भी। बलराज बन रहे हैं देखो। मुझे नहीं पता बलराज का क्या सीन है तो। अरे अरे वो समय रहना लेटेंट नहीं, वाला वो सब नहीं देखा मैंने। चलो तुम्हारा बारी हाँ तो कोई ना अभी। सबसे पहले एज यूजुअल प्रूफ के साथ आया हूँ मैं, बट मुझे अभी तक परमिशन नहीं मिली है कि मैं प्रूफ लोगों को दिखा सकूं। तो अगर आप लोग वापस ले लिए, तो अगर मैं आप लोगों तक ना पहुंचा सकूं तो इन लोग को तो दिखाई दूंगा, ठीक है। ये लोग तो मजे कर लेंगे। तो सबसे पहली बात तो बहुत ही टुकड़ों में स्टोरी सुनी है मैंने, क्योंकि जैसे जैसे वो सुनाती जा रही थी वैसे वैसे उसको एंग्जाइटी हो रही थी और वो खुद मुझे बोल देती थी। और ये इतनी सीरियस मैटर है ना कि मैं खुद इस पे नहीं हंस सकता। इतनी सीरियस मैटर है। मेरी ही दोस्त है, क्रिएटर दोस्त है, और टिकटॉक टाइम से जानता हूँ मैं उसको। कौन है नहीं एनीवे, मेरे को वो कुछ नहीं है उसका। वो हंसा इसलिए तो उसको बीच बीच में एंग्जाइटी अटैक्स आने लगे थे जब मतलब वो स्टोरीज बता रही थी। और ये स्टोरी भूत वगैरह की, मुझे पता नहीं इसको भूत बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, ये है पोजेशन की, डेमोनिक पोजेशन की, ठीक है। ये भी तो पोजीशन की थी ऑलमोस्ट। हाँ एक मैं 3 लाइन है उससे शुरू करेंगे, इरशाद। फिर उसके बाद नहीं कोई शेर वेर नहीं है, ठीक है ना। ये इसका रेलेवेंस पे बताऊंगा बाद में। ओके। मैं उन रोशनियों से संतुष्ट हूँ जो हमें बहुत करीब मिली थी। मुझे रोशनी नहीं मिल रही, मुझे जो चाहिए वो दे दो और मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा, ठीक है। एक बार वापस बोल सकते हो? वो हॉलीवुड हॉरर मूवीज पता है हिंदी में डब करते हैं तो एकदम हॉरर वाला। अब वो बता रहा हूँ कि ऐसा क्यों लग रहा है, वही बता रहा हूँ मैं। एक बार। ऐसा क्यों लग रहा है, ये बहुत अच्छा नोटिस किया, मैं बताऊंगा कि ऐसा क्यों लग रहा है। वापस रिपीट करता हूँ। हाँ। मैं उन रोशनियों से संतुष्ट हूँ जो हमें बहुत करीब मिली थी। मुझे रोशनी नहीं मिल रही, मुझे जो चाहिए वो दे दो और मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा, ओ भाई ठीक है। अब एक लड़की है जिसको चलो पहले अच्छा ओरिजिन स्टोरी सुननी है पहले या पहले? अच्छा चलो तो मैं तरह अपने से ऐसे सुना दूं। बस नाम रख एक देना उसका। लड़की का नाम मीना रख दो। नहीं मीना वैशाली वैशाली। बहुत वैशाली है ये वैशाली, भाई हाँ अच्छा ऐसा है क्या? जैकुलिन फर्नांडिस रखूं साले भाई अबे यार चलो आस्था रखते हैं, हाँ, ठीक है। चलो। अभी आस्था का ऐसा सीन है कि ये स्टोरी है, ये सेकंड स्टैंडर्ड से शुरू हो रही है उसके। और अभी जो इंसिडेंट बता रहा हूँ वो थोड़ा बहुत है ना 9th के आसपास की है, 9th स्टैंडर्ड के आसपास की है। रिसेंट जो है वो अलग है, वो भी अलग है, ठीक है। 9th स्टैंडर्ड के आसपास इसको अचानक से कुछ अलग लैंग्वेज के वर्ड सुनाई दिए, अच्छा और सुनाई पड़ते थे। Second standard में? हाँ, नहीं ये 9th स्टैंडर्ड की बात अच्छा, है। अच्छा, ninth उसके standard। आजू बाजू मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकता अच्छा, क्योंकि बताओ। बहुत ही अलग अलग स्टोरी सुनाई है Got उसने, it, got बट ये बीच की स्टोरी है, ठीक Timeline है। है बहुत सारी। हाँ, तो अब इसने क्या हुआ कि अलग अलग लैंग्वेज के उसको सुनाई पड़ते थे, अलग अलग लैंग्वेज ही सुनाई पड़, एक अलग लैंग्वेज है उसको सुनाई पड़ती थी, ठीक है। Gibberish एकदम और समझ में हाँ, और उसको पता ही नहीं क्योंकि ना ही ये है वो है, सुना, हाँ। हाँ नॉर्मल सुनी हुई नहीं है, हाँ। ठीक है। तो उसको सुनाई दे रही है और उसको समझ नहीं आ रहा है। ये लड़की काफ़ी ज़्यादा आर्टिस्टिक है, काफ़ी ज़्यादा अच्छे से सुन पाती है, देख पाती है, वेरी आर्टिस्टिक इन नेचर, ठीक है। वो उसको सुनाई पड़ती थी, वो सुनती थी, वो मतलब जहाँ जाती थी उसको वही सुनाई देता था। इसने नोट डाउन करना शुरू किया, सारे वर्ड्स नोट डाउन करने शुरू किए। फिर उसको लगा कि यार ये क्या सीन है। इसने वो थोड़ा सा स्ट्रेस में रहने लगी कि क्या हो रहा है, सुनाई दे रहा है मुझे ये सब। दोस्तों को बताया, दोस्त पहले तो वो दोस्त ने बोला कि भाई क्या है क्या नहीं, वो बोलेंगे नहीं तुम लोग जज करोगे, वो सब हुआ, ये सब हुआ। दोस्त लोग को बताया, अल्टीमेटली बताया, दोस्त लोग भी सर्च करने लगे, गूगल पे सर्च करने लगे, पता नहीं चल रहा। उसने लिख के रखी थी, ठीक है ना, वो सब पता नहीं चल रहा है, सर्च वर्च किया वो सब। अब ऐसा हुआ, उसकी एक दूसरी दोस्त थी, उसने इसको सजेशन दिया कि तू वर्ड्स को उल्टा कर, ऐसा जैसे राह है, एक वर्ड की बात कर, हार है तो हार का राह कर दे, ओके। और वैसे उसको तो लैंग्वेज निकली वो अरेबिक। एक वर्ड उसने सर्च किया, उर्दू में ऐसे भी उल्टा ही लिखता है। एग्जैक्टली एक वर्ड उसने सर्च किया, तब आया मैं उन रोशनियों से संतुष्ट हूँ जो हमें बहुत करीब मिली थी। मुझे रोशनी नहीं मिल रही है, मुझे जो चाहिए वो दे दो
और मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। ये मीनिंग बना। तब जाके उस सारे वर्ड्स का ये मीनिंग बना। दो दे वो बात कर रहे हो। यही चा हाँ ऐसा सब मतलब ऐसा ही Exactly. ऐसा हाँ। तो वो Damn. अब अब आते हैं ओरिजिन स्टोरी पे, ठीक है। हाँ, okay. ये हो रहा है उसके साथ, ओके ठीक है। ओरिजिन स्टोरी पे कि भाई इंटरेस्टिंग सेकंड स्टैंडर्ड की बात थी। गॉट इट एक मतलब फैमिली गैदरिंग थी और उसके मामा जो है वो ब्लैक मैजिक करते थे, ठीक है। मतलब ही वाज लाइक कि तांत्रिक वांत्रिक वाला सीन, ठीक है। अब एग्जैक्ट उसके मामा का सीन नहीं पता, उसने मुझे जितना पता उतना मैं आप लोगों को बताता हूँ। अब सेकंड स्टैंडर्ड में तो कितना ही चंचल होता है इंसान, बच्ची थी तो उसको है ना तलाशी लेने की आदत थी हर जगह पे कि भाई ये बैग है क्या है इसमें, ये बैग है क्या है इसमें। सीन ऐसा हुआ कि दोपहर को सब सो गए थे, इसने मामा की बैग की तलाशी ली। नहीं एक्चुअली ड्रॉवर की तलाशी ली, ठीक है। ड्रॉवर में एक ताबीज़ मिला सिल्वर का। इसको सेकंड स्टैंडर्ड में इसको लगा कि यार ये तो खजाना है। उसको खोला, उसमें एक पेपर था फोल्ड करके रखा और एक पाउडर था। उसको लगा कि नमक है नहीं अरे और उसने चाट लिया वो। अच्छा नहीं स्नॉट नहीं किया, चाट लिया, प्रॉपर चाट लिया ऐसे। और अब वो तो फिर वापस कुछ है नहीं, वो थी राख। राख थी सफेद राख नहीं नमक नहीं, मतलब उसको लगा- लगा नमक है Okay, okay. but थी राख। ओके सेकंड स्टैंड में तो कितना ही पता चले। उसी रात से उसके मामा को थोड़ा थोड़ा डाउट हो गया था कि यार कुछ गड़बड़ तो हो गई। अचानक से रात में उठ गई और रोने लगी। अब सीन ऐसा हुआ कि वो आधी रात को उठ गई और मैंने सबसे पहले तो यही पूछा कि भाई सेकंड स्टैंडर्ड में थी तू याद कैसे है। उसने मुझे बोला कि ट्रॉमा कभी इंसान भूलता नहीं है। हाँ वो आधी रात को उठी, उसको मिरर में कुछ दिखा और वो जोर जोर से रोने लगी। क्या दिखा बताऊंगा। जोर जोर से रोने लगी और सब उसको वो कर रहे हैं कि भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उसको दवा दे के सुला दिया। उसके फैमिली में ऐसा है कि वो होते हैं ना कि उतना केयरिंग भी फैमिली नहीं है कि अरे भाई मेरा बच्चा मेरा लाडला क्या हो गया, नहीं, ठीक है। एक ऐसा फैमिली है कि जो उतना केयर भी नहीं करता है और उतना भी लेस केयरिंग भी नहीं है। ये हट ऐसा। हाँ वैसा भी नहीं है, ठीक है ना। अच्छा तो उनके फैमिली को लगा कि चलो यार कुछ हाँ। अरे गैस वैस की प्रॉब्लम हुई होगी, दवा देके अच्छा ठीक है। और ये लेजिट उसने मुझे बोला है कि उनको फैमिली को ऐसा लगा। धीरे 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 ये सारे इंसिडेंट्स बढ़ते गए। कौन से इंसिडेंट्स अच्छा जो एक सेकंड शीशे में क्या देखा बताया नहीं बताऊंगा। ओके फिर वो रोने लग जाती थी और उसके मामा को पता लग गया था कि क्या सीन है, पर ऐसे नहीं पता लगा था, पर ये पता लगा था कि कुछ गड़बड़ है। थोड़े महीनों बीतते गए, ठीक है। और ऐसे थोड़े थोड़े इंसिडेंट मतलब बहुत रेयर ओकेजन पे आते थे, पर आते थे। धीरे धीरे फ्रीक्वेंसी बढ़ती गई और ऐसा हुआ कि उसको एक क्रिएचर दिखने लगा, ओ ठीक है। जहाँ जाता था उसको दिखता था, जैसे ही वो दिखता था उसकी नाक से खून बहता था। ये अब मैं दिखाता हूँ। 11 टाइप्स हाँ अब सुनो मेरी बात। अब सीन ऐसा है, वो आर्टिस्टिक नेचर है। उसने उस क्रिएचर का ड्राइंग बनाया। हूबहू ड्राइंग बनाया है। ओ अब मैं और है बताता आपके पास। लेट मी जस्ट अरे एक मिनट पहले उसका क्रिएचर का डिस्क्रिप्शन दे दो ताकि अगर मैं दिखा नहीं पाया तो मैं बता दूं। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। कमर पे सांप है, जरूरत से लंबे हाथ है, सींग है, 3 आंख है, बकरे टाइप के कान है पर ट्विस्टेड है। और उसने ये ड्रॉ किया है, वो मैं बताता हूं कि वो कैसा है। भाई मेरे हाथ कांप रहे हैं। मैं देख के कुछ हो गया। और नरक के जल्लाद नहीं होते हाँ 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 भाई ऐसा कोई demon। शैतान टाइप। हाँ प्रॉपर डीमन। ये दिखता है उसको ये धीरे धीरे अब 9th स्टैंडर्ड पे आई है, तो इसके बाद से उसकी सारी एक्टिविटीज सब जो भी इंसान है, जो भी क्रिएचर है, उसकी एक्टिविटीज बढ़ने लग गई। कैसे भी करके उसको कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, बात नहीं करता है। हाँ मैं वही पूछना था कि कुछ बोलते हैं। मैंने पूछा एग्जैक्टली पूछा कि क्या तुम्हारे बीच में बातें क्या होती है। हाँ ना ही वो सामने बात करता है और ना ही ये उसको सामने कुछ बोल पाती है, कुछ नहीं। अब इतना सिवियर सीन हो गया कि उसको टाइम स्किप होने लगा। ओ 2 महीने स्किप हो जा रहे हैं। है और उन 2 महीने में ये हो रहा है कि
मतलब कुछ सिम्टम्स है जो मैं पढ़ के बता सकता हूँ, क्योंकि फिर वो एक्यूरेट नहीं होगा। महीने 2 महीने में ऐसा होता था कि उसके पीरियड्स रुक जाते थे, उसकी स्पाइन के हड्डियाँ डिसलोकेट हो जाती थी, डिसलोकेट हो जाती थी अलग अलग। फिर यहाँ बैठे 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 नहीं, इन 2 महीने हो रहे, 2 महीने। अच्छा 2 महीने बाद एकदम से होश आ रहा है और ये सब हो जा हाँ, रहा है। उसको पता है, उसको यहाँ से यहाँ। तो मतलब बीच में बेहोश है क्या हाँ, है? उसको नहीं बीच होश में है। उसको नहीं पता, सीधा उसको डिसलोकेट टाइम ओ, टाइम स्किप, ओ। क्या बोल रहा हूँ, टाइम स्किप हो जा रहा है उसका। अरे हम समझे नहीं ना, हमको हाँ। लगा ऐसे भूल जा रही होगी कि क्या। हाँ, नहीं, वो उसको पता, पोजीशन, प्रॉपर पोजीशन ऐसा। अरे बाप अब रे। सीन ऐसा हो रहा है कि उसको अभी यहाँ पे तो फैमिली वालों को भी पता चल गया कि क्या सीन है क्या नहीं। सब लोग ने साइकेट्रिस्ट का वगैरह का वो दिया कि भाई कुछ होगा, दिमाग से कुछ होगा ये वो। पहले तो यही सोचते लोग। उसको लेकर गए और पता चला कि यहाँ पे स्वेलिंग हो रखी है, दिमाग के अंदर स्वेलिंग हो रखी है, मतलब हो गई है। ठीक है, ऐसा नहीं कि बचपन से थी, धीरे धीरे दिमाग के अंदर स्वेलिंग हो गई है सब। उसको इतनी हैवी डोजेज दी उसको ये दवाई की कि पूरा सोती ही रहती थी, नशे में रहती थी हर टाइम पे। अरे 9th स्टैंडर्ड के आसपास की टाइम, इतने छोटे बच्चों को इतनी हैवी डोज, एनर्जेटिक होते हैं तो एकदम। और ऊपर से पता चला फिर धीरे धीरे और ख़राब होती गई। और जो कैसे बताऊँ, ये जो सारी सिचुएशन है ना, इसके बीच एक बार बहुत सीवियर सिचुएशन हो गई और डायरेक्ट डॉक्टर के पास चले गए। डॉक्टर ने बोल दिया कि ये आज की रात मुश्किल से निकाल पाएगी। ओ माँ। ठीक है। अब सीन ऐसा हुआ कि उसकी बुआ आई और उसके सिर के साइड पे उसकी बुआ ने पूरी रात पाठ किए, अच्छा पूरी रात पाठ किए। और तब जाके धीरे धीरे उसकी रिकवरी आई, रिकवरी हो। अच्छा धीरे धीरे रिकवरी आई। दूसरे तीसरे दिन थोड़ा वो अच्छा हुआ, स्कूल जाने लग गई। इसको लगा कि चलो सब चीज़ अच्छा सॉर्ट हो गया, सॉर्ट हो गया। अच्छा एक बार स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया इसने, भाग रही थी, रेस भाग रही थी। चालू रेस में ये डीमन सामने आ जाता है अरे और इसकी नाक से खून बहने लगता है, धच से नीचे गिरती है। फिर वापस ये सारा का सारा चीज़ शुरू, वापस सब कुछ। जब भी वो डीमन दिखता है नाक से खून बहने लगता है। कुछ टाइम रुक के वापस स्टार्ट हो गया। दूसरे तीसरे दिन घाव आने लगते हैं, शरीर पे घाव आने लगते हैं। और वही टाइम स्किप होता है। एक ही वहाँ बस हाँ, ये सब आ जा रहा है। रैंडमली आया, रैंडमली कुछ करे बिना अपने आप को उसको घाव दिखा अब सीधा। मैंने इसको पूछा कि तुम्हारी क्या रिलेशनशिप है इससे, कि ये क्या तुमको मारना चाहता है? कुछ तो पता होगा कि क्या, क्योंकि बहुत साल हो गए, बहुत साल से इसके साथ चिपकी हुई है ये। ना ये उससे डिटैच हो पा रहा है, ना ये उससे डिटैच। अब प्रॉब्लम क्या है, मंदिर में जाएगी तभी भी उसका कुछ नहीं होगा, मतलब तभी भी इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कोई ऐसा नहीं है कि मंदिर में जाके और ये पैस्टर्स को भी बुलाया जो क्रिश्चियन पंडित्स होते हैं, वो उन्होंने भी कुछ सब कुछ किया, कुछ नहीं। जिनके माता जी आते जिन पे, उन्होंने भी किया, उनका भी कुछ वो सीन नहीं। मेन प्रॉब्लम ये है अब कि मैंने उसको पूछा कि क्या कुछ तो बात हुई होगी, कुछ कांटेक्ट हुआ होगा। उसने बोला कि सिर्फ एक बार कांटेक्ट हुआ था, एक बार उसने मुझे कुछ बताया था। उसने अपनी पीठ पे मुझे कुछ लिखा हुआ बताया था। पिक्चर की स्टोरी चल रही है भाई। हाँ वही वही। और वो लैंग्वेज ही नहीं थी, वो उसकी खुद की पता नहीं कोई लैंग्वेज थी। और इसने फटाफट से अपने फोन में ओ अपने वर्ल्ड की थी नहीं, मतलब रैंडमली, मतलब ऐसे घर में ही कहीं दिख गया। ओ माँ, भाई 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 भाई। तो मतलब रैंडमली दिखा है, फिर उसको सपने में दिखा। नहीं, ये दिखा उसको रैंडमली। ये कैसी लिखावट है? अभी तक पता नहीं चला इसका क्या। दूसरा त्रिशूल जैसा लग रहा है। आई जे नहीं यार, ये तो क्रीपी। किसी पीठ पे लिखा हुआ। उसकी पीठ पे लिखा था कि वो शैतान डीमन की पीठ पे ये ड्रॉ था, ये ड्रॉ। ये जो भी हो। अच्छा, और डीमन बस खड़ा रहता है, ऐसे मूवमेंट भी कुछ नहीं करता? उसने बोला कि वो मेरे कांधे पे बैठ जाता है कई बार, फेस की। और मुझे उसकी उंगलियां मेरे सिर पे फील होती है, वो सहलाता है। Shit. अब इसके वर्ड्स है खुद के कि ऐसा लगता है कि कभी मुझे मार ही डालेगा, और कभी ऐसा लगता है कि मुझे प्यार से सहला रहा है।
कोई दूसरी दुनिया का कांटेक्ट करना चाह रहा है इसकी, कोई ऐसा लग रहा है। ये अभी रिसेंटली बात है, ये जो मैंने तस्वीर दिखाई, चल रहा है अभी ये। यही है तीसरा पार्ट कि अभी तक इस स्टोरी का एंडिंग नहीं हुआ है। अरे shit यार। ये लड़की इसको इस चीज़ से बाहर निकलना है। मैंने जीतू भाई से भी बात की, उन्होंने भी कुछ सॉल्यूशन दिए इसको। ये मेरी बात इस 3 वीक पहले हुई है। अरे my God ओ तो अभी कुछ होगा तो मतलब अपडेट आपको मिलेगा वो मैं बताऊंगा, क्योंकि यही स्टोरी का सबसे बड़ा वो है। मुझे दुख होता है कि इस स्टोरी का अभी तक एंड नहीं हुआ, अच्छा एंड नहीं हुआ है। मैं चाहता हूँ कि ये लड़की अच्छे से जल्दी फ्री हो जाए। और मुझे पता नहीं है कि ये स्टोरी ये जो स्टोरी तो मैं सांस लेने में प्रॉब्लम हो गई मेरे को। ये स्टोरी जो है वो मैंने पूछा भी नहीं है कि मैं बताऊँ कि नहीं बताऊँ, बस इसको मदद चाहिए इसलिए मैं बता रहा हूँ, और कुछ नहीं। भाई और अगर इसने मुझे परमिशन दे दी तो मैं आपको प्रूफ भी दिखा दूंगा। इन लोग ने देख ली है बहुत। इट वाज भाई प्रूफ नहीं बोल सकते, मैं तो यही बोल रहा हूँ कि उस बेचारे की, उसने मुझे अपनी दशा बताई। यार ये हाँ एयर करने से कोई दिक्कत ना हो उसे, मतलब लड़की को नहीं, डेमन कुछ मतलब मुझे कोई आइडिया व्हाटएवर नहीं इस चीज द क्रिएचर इज, बट वो क्रीचर ही दिखने में ही इतना क्रीपी है। मैं सोच रहा हूँ कि अगर वो सामने भी आ जाए ना, मैं अभी वॉशरूम गया था, मैं मिरर में देख रहा था और नहीं देख रहा था कि नहीं मेरे को नहीं देखना ऐसा, इतना ज्यादा। भाई ये पर एक्चुअली अगर ऐसा सेम बंदा अगर ऐसा दिख रहा है जो फोटो में है, वो स्पेशली मुझे सबसे ज्यादा क्रीपी क्या लगा पता है, वो लिखावट उसकी, और डीमन भी ठीक है, वो जो दिखाया ना वो। और ये ऐसा नहीं है कि हम ऐसे दिमाग से बना ले यार, क्योंकि कोई बंदा ऐसे लैंग्वेज थोड़ी बना सकता है खुद से ही कि भाई ऐसे ही कुछ भी बना दिया। ये प्रॉपर ऐसे लगा कि कुछ तो है, पता नहीं चल रहा क्या है। खतरनाक है भाई। मे भी कोई वही दूसरे दुनिया का कोई और कांटेक्ट इसको करना ऐसा चाह रहा है। लगता है इसको ऐसा लगता है कि ये भी उसके साथ फंसा है और ये भी उसके साथ फंसी है। ऐसा दोनों एक दूसरे का फंस चुके हैं, इसको ऐसा लगता है लड़की को। तो डेमन को ये डीमन लगती होगी। एक क्वेश्चन, मतलब मुझे ऐसा लगा, वो जब किसका उन्होंने मामा का किसका वो तो मामा को नहीं पूछ सकते कि क्या हुआ। अब वो मैंने आगे, अरे हाँ ये मेन चीज़, ये सॉरी ये पार्ट बताना भूल गया। ये पूरी स्टोरी जानने के बाद मैंने उसको सवाल पूछे और वो फिर 3-4 मतलब वो फिर 1-2 वीक तक गायब हो गई, उसने जवाब ही नहीं दिए। Oh shit यार। मुझे लगा कि यार ये तो मैंने ही कुछ किया है, लगता है मेरी ही गलती, मैं इतना उत्सुक, मेरे ही अंदर चुल मैं तो सोच रहा था कि कुछ पता चले तो मदद करे ऐसा। फिर उसने मुझे आके बोला कि अरे वो थोड़ा सा एंग्जाइटी वगैरह हो गया था और मेरे को मज़ा नहीं आ रहा था, मैं ऑफ हो गई थी सोशल मीडिया से एकदम ही। फिर उसने रिप्लाई किया, मैंने उसको ऐसा नहीं बोला कि अरे बता ना हाँ नहीं ठीक है। तो इसलिए मैंने सोचा कि नहीं अब उसको ज़्यादा पोक नहीं करते किसी भी सवाल से। हाँ, ये सवाल मेरे माइंड में था, हाँ, क्योंकि मैं फ्यूचर में पूछूंगा या तो इसी पॉडकास्ट के जरिए पूछ लेता हूँ। वेयर इज शी फ्रॉम? नॉर्थ। ठीक है भाई आपकी गुरुद्वारा वगैरह सब जगह जाती है सर। ये फिर हो जाए बस सही। यस। तो आपने मामा का अभी तक पूछा नहीं है? नहीं अभी तक वो नहीं पूछा है। मतलब वही लॉजिकल है ना कि जहाँ से आई है जड़ उधर से ऑब्वियसली उसने पूछा ही होगा, मतलब कुछ हुआ होगा, मतलब या तो कांटेक्ट नहीं कर सकते मामा से, सारी बातें अभी तक। हाँ या तो मामा ही कुछ भूल भी गए होगा होंगे। चर्चाग्राम पे सबसे पहले आपको जानने मिलेगा डेफिनेटली। चर्चाग्राम पे जो बात कर रहे हो, यस मैं बता ही दूंगा। कुछ भी अपडेट आएगा ना तो बीच के स्टोरी के बीच में भी बता दूंगा कि देखो वैशाली का ये सीन है अभी, ऑनगोइंग स्टोरी है भाई। हैंड्स आस्था डाउन रखा बेस्ट स्टोरी ऑफ चर्चाग्राम। थैंक यू। पर बेस्ट नरेशन इवन। पर ये सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट उसको जाता है, उस लड़की को जाता है। मैं सिर्फ माध्यम बना और मैंने सब लिख के रखा है, उसी के डायलॉग से क्रेडिट उसने लिखा है। क्रेडिट मतलब अब ऐसे तारीफ नहीं कर रहे, बट अगर तो देखो बोलना नहीं चाहिए यार, लेकिन देखो तुम्हारे साथ हो रहा है तो बहुत ही बुरा हो रहा है। हमारी सिंपैथी है किसी के साथ भी। अगर कोई सपोज स्टोरी भी ले लो कि ये लड़की सपोज स्टोरी बना के भी बोल रही है, तो तुम बेस्ट स्टोरी टेलर हो भाई सही में। और अगर तुम्हारे साथ हो रहा है तो भाई वी कांट इमेजिन। वी हैव और हेड्स ऑफ के इतना सर्वाइव भी करा भाई। अरे शेयर कर पा रहे हो अभी तक उसने, वो मुझे बता रही है कि मैं नहीं सह ही नहीं सकती, सारे रिलेशनशिप पे इफेक्ट हो रहा है उसके। वो अब एक रिलेशनशिप में नहीं रह पा रही है वो, इस वजह से ना ही वो स्कूल जा पा रही है ना ही। कितने साल की अभी? कितने साल की है? 23। स्पेशली भाई ये जो एग्जैक्टली वही इसी टाइम पे।
ऊपर से, मतलब ये उम्र ही होती है ना अच्छा, सोशलाइज हाँ, करने वैसे। की, ऐसा। भाई पर एक तो ये ऐसे सामने ऐसे खड़ा हो, कैसे लगे वाओ। भाई ये ऐसे कोई। चलो भाई, थैंक यू। 500 कमेंट एंड वी आर गोइंग लाइव। चलो भाई, बाय भाई। बाय गाइस। बाय। चलो भाई आओ जाओ। लव यू, बाय बाय।